मिलाद में, है कि नहीं। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जो अल्लाह से डरने का हक है। यानी रब मुसलमानों से इरशाद फरमाता है कि तू अपने खालिक व मालिक से ऐसा डर जैसा डरना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ जबान से कह दें कि हम खुदा से डरते हैं, ऐलान करें कि खुदा से डरते हैं, लेकिन हमारे करतूत, हमारे कारनामे, ये सब हमारी बोली को झुठला दे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, दूसरी तरफ हम नमाजें अदा नहीं करते। एक तरफ हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, दूसरी तरफ हम झूठ बोला करते हैं। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल नहीं करते, तो ये झूठा दावा है। रब फरमाता अल्लाह से डरो जो डरने का हक है। अगर आपने जो डरने का हक है रब से, उस तौर पर अपने अंदर रब की खशियत पैदा की, अल्लाह का खौफ पैदा किया, तो यकीन मानिए आपकी सुबह शाम, आपकी रात और आपका दिन, आपके सारे औकात ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब की फर्मा बरदारी में सर्फ होंगे। हमारा समाज चोरी से महफूज हो जाएगा, हमारा समाज झूठ और दगाबाजी से महफूज हो जाएगा, हमारा समाज हर किस्म की बुराइयों से महफूज हो जाएगा। आज हर तरह की बुराइयां हमारे समाज में दर आई हैं, वजह उसकी सिर्फ यह है कि हमारे और आपके दिल से खुदा का डर निकल गया है, खुदा का खौफ निकल गया है। और याद रखिए ना, जब खुदा का डर दिल से निकल जाता है ना, तो उसे कब्र का भी खौफ नहीं होता, उसे हश्र का भी खौफ नहीं होता, उसको अज़ाबे इलाही का भी खौफ नहीं होता। अरे अज़ाबे इलाही से तो वही डरेगा, कब्र की तारीकी से वही घबराएगा, मैदान महशर की परेशानी से वही लर्ज़ा व अंदाम होगा, जिसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, खुदा का डर पैदा हो जाए। और याद रखिए, जब खुदा का डर आपके दिल में पैदा हो जाएगा, खुदा की खशियत आपके दिल में पैदा हो जाएगी, खुदा का खौफ आपके दिल में पैदा हो जाएगा, तो आपका समाज हर तरह की बुराइयों से महफूज हो जाएगा, हर तरह की बुराइयों से मुबर्रा और पाक हो जाएगा। आपका समाज एक मिसाली समाज बनेगा, आपके समाज में बुराई का गुजर भी नहीं होगा। आज अपने समाज को देखिए, अपने मुआशरा को देखिए, अपने जवानों को देखिए, अपने बूढ़ों को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। न बूढ़े डगर पे हैं, न जवान डगर पे हैं, न बच्चे डगर पे। मैं तो 12 कहता हूँ, बूढ़े बिगड़ते हैं तो जवान बिगड़ जाते हैं, और जब जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और यही बच्चे जो जवान होते हैं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, और जब जवानी से ढलते हैं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो मुझे और आपको ये जरूरी है कि हम अपने समाज को सुधारें, अपने माहौल को अच्छा बनाएं, अपने रब से खौफ पैदा करें, परवरदिगार आलम की खशियत पैदा करें। देखो ना, माहौल क्या बना दिया। कितने लोग जलसे में आए और क्या सुन के गए? मेरे ख्याल में एक भी खतीब का खिताब सुन के नहीं। हाँ, हमारे इलाका उलमाए किराम का खिताब हुआ होगा। यहाँ की कमेटी वालों ने दूर दराज से जिन उलमा को दावत देकर बुलाया, जिन शोहरा को बुलाया, आपने उनका खिताब सुना ही नहीं। वो आपको क्या पैगाम देता, आपने वो पैगाम लिया ही नहीं, तो घर से आना फजूल हुआ। इस वक्त को जाया आपने किया, अपनी नींद आपने खराब की, और उसके साथ साथ इस जलसे को भी आपने खराब किया। जलसे का मूड आपने बिगाड़ दिया, जलसे का माहौल आपने बिगाड़ दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
और तुम हरगिज न मरो मगर मुकम्मल मुसलमान बनो। जब तक तू पूरा मोमिन न बन जाए, मुकम्मल मुसलमान न बन जाए, तब तक मौत तुम्हारे करीब नहीं आनी चाहिए। और हमें आपको यह पता नहीं कि कब आएगी मौत, किस वक्त मौत आएगी। इसका मतलब है कि अभी आपको मुकम्मल मुसलमान बनना है, इस वक्त मुकम्मल मोमिन बनना है। हो सकता है मौत इसी वक्त आ जाए, और रब ने फरमाया तो हरगिज न मरना जब तक मुकम्मल मोमिन न बन जाए, जब तक मुकम्मल मुसलमान न बन जाए। मुसलमान ये न सोचे कि कल मुकम्मल मुसलमान बन जाऊंगा, 2 दिन के बाद मुकम्मल मुसलमान बन जाऊंगा, 2 महीने के बाद मुकम्मल मुसलमान बन जाऊंगा। अरे रब का पैगाम जब तुम तक पहुंच रहा है उसी वक्त मुकम्मल मोमिन बन जाओ, उसी वक्त मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। अपने अंदर जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो नक्स है, हमें इसी महफिल में बैठकर उस नक्स का इजाला करना चाहिए, उस खामी और कमी को दूर करना चाहिए। और यही जगह, इसी जगह बैठकर अपने रब की तरफ अपने दिल को माइल करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। और जब हम यहाँ से उठें तो मुकम्मल नहीं बल्कि मुकम्मल तर मुसलमान बनकर के। रब यही इरशाद फरमाता, तुम हरगिज मत मरो मगर मुकम्मल मुसलमान होकर, कामिल मुसलमान होकर। ए मेरे भाइयों, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान कैसे होते हैं? मुसलमानों की तारीख आप पढ़िए, सहाबा की तारीख पढ़िए, ताबईन की तारीख पढ़िए, औलिया किराम की तारीख पढ़िए। अरे सच्चे मुसलमान तो वही है ना जो जन्नती हुआ। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत औलादे आदम की जागीर है, जन्नत आदम की औलाद की जागीर है, आदमी की जागीर है। जन्नत में इंसान जाएगा, आदम की औलाद जाएगी। जन्नत में जिन्नात नहीं जाएंगे, जन्नत में दूसरी मखलूक नहीं जाएगी, जन्नत में फरिश्ते नहीं जाएंगे। हाँ, जन्नत में फरिश्ते जाएंगे तो हमारे लिए जाएंगे, हमारी हिफाजत के लिए जाएंगे, ईमान वालों की खिदमत के लिए जाएंगे। वरना तो जन्नत की नेमतें, जन्नत की आशाइशें, जन्नत की राहतें परवरदिगार आलम ने औलादे आदम के लिए तैयार की। लेकिन जन्नत जाने के लिए आपको तो जन्नतियों जैसा काम करना पड़ेगा। जन्नत जाने से पहले आपको जन्नत जाने का अहल बनना पड़ेगा। जन्नत जाने से पहले आपको जन्नत जाने का लायक बनना पड़ेगा। याद रखिए, कोई शराबी शराब पीते पीते जन्नत नहीं जा सकता, कोई जुआरी जुआ खेलते खेलते जन्नत नहीं जा सकता, कोई सूदखोर सूद खाते खाते जन्नत नहीं जा सकता, कोई कातिल, कोई डाको, कोई जानी, कोई रहसन, यह हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता। अरे जन्नत में वही जाएगा जो कामिल मोमिन होगा, जो मुकम्मल मुसलमान होगा। किसी शायर ने अच्छा कहा है कि काम दोज़ख के किए जन्नत के हो उम्मीदवार। पीता है शराब कहता है जन्नत में जाएंगे, करता है चोरी कहता है जन्नत में जाएंगे, बोलता है झूठ कहता है जन्नत में जाएंगे, करता है दगा और फरेब कहता है जन्नत में जाएंगे। काम दोज़ख के किए जन्नत के हो उम्मीदवार, अरे कसर जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़कार अली रशीदी मिसबाही, तामीरी व इस्लाही कॉन्फ्रेंस सर जमीने ताल चुपवा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जो अल्लाह से डरने का हक है, जैसा अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज मत मरो मगर कामिल मुसलमान बनकर, मुकम्मल मुसलमान बनकर, साहिबे ईमान बनकर। आप ऐसा मुसलमान बनो
कि आपके आमाल, आपके किरदार, आपका कैरेक्टर देखकर गैर मोमिन होने पर मजबूर। अब आपके सामने हमारे और आपके बुलाए हुए महबूब खतीब तशरीफ फरमा है। आप भी चाहते होंगे कि आप उनका खिताब सुने, और मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं भी उनका खिताब सुनूं। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं और नाज़िम स्टेज से ये कहूँगा कि वो प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सच्चा पक्का मोमिन व मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।